Class 10th NCERT book. First Flight poem The Tale of Custard the Dragon, written by Ogden Nash. Complete explanation in Hindi. Belinda lived in a little white house with a little black kitten, a little grey mouse, a little yellow dog, a little red wagon, and a Relio Trulio little pet dragon. यहाँ पे ये जो पोएम है वो एक छोटी सी लड़की के बारे में बोली गई है जिसका नाम है बेलिंडा। वो कहाँ रहती है? एक छोटे से सफ़ेद घर में, और उसके कई पेट्स हैं। उसके पास छोटे छोटे पेट्स हैं। उसमें से कौन कौन से पेट्स हैं उसके पास? एक है एक छोटा सा सफ़ेद किटन, ब्लैक किटन है। एक छोटी सी काली सी बिल्ली है। लिटिल ग्रे माउस, एक छोटा सा भूरे रंग का चूहा है। एंड येलो कलर का उसके पास एक डॉग है, और एक छोटा सा लाल डब्बा है। एंड एक छोटा सा पालतू सा परदार सांप है, और उसके पास एक सांप है, एक जो कि उसके पास, ये सब उसके पास है। और हाँ, और एक पेट ड्रैगन भी है। रेलियो मतलब रियली, ट्रूलियो मतलब ट्रूली। उसके पास कुछ जानवर हैं, कुछ पेट्स हैं जिनको वो पालती है। उन सब के बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन बोला गया है। Now the name of the little black kitten was Ink. जो ब्लैक किटन है, जो बिल्ली का बच्चा है ब्लैक कलर का, उसका नाम रखा उसने इंक। जो उसके पास ग्रे कलर का चूहा है उसका नाम था ब्लिंक, वो उसे ब्लिंक बुलाती थी। लिटिल येलो कलर का जो डॉग है वो शार्प एज मस्टर्ड बोला जाता था उसको। और जो ड्रैगन था वो कोवार्ड यानी एकदम डरपोक था, और उसको कस्टर्ड बोला जाता था। ये उसने उन सभी पेट्स के नाम रखे थे। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। जो कस्टर्ड है वो ड्रैगन का नाम है। उसके जो दांत हैं वो काफ़ी बिग, बड़े और एकदम शार्प हैं। स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, उसके शरीर पे जैसे ड्रैगन के ऊपर ऐसे कांटे बने हुए रहते हैं, बड़े बड़े स्पाइक्स बने हुए हैं। और स्केल्स यानी कुछ ऐसे खरोचे, स्केल्स जैसे मछलियों के ऊपर स्केल्स रहते हैं वैसे स्केल्स उसके नीचे बॉडी में बने हुए हैं। माउथ जो है उसका मुंह है, उसमें से आग उगलता है। माउथ इज़ लाइक अ फायर प्लेस। चिमनी, उस और नाक से जैसे आग निकलती है तो उसके बाद जो धुआं निकलता है, जो ड्रैगन का कार्टून्स में भी दिखाया जाता है, मुंह से आग निकल रही है, नाक से धुआं, तो नोज इज़ फॉर अ चिमनी। एंड रेलियो ट्रूलियो यानी रियली, सच में, जो ड्रैगन ऑन हिज टोज, और जो उसके टोज हैं उस पर भी बहुत तेज कांटे जैसे उसके शार्प, उसके हाथ में भी नाखून बने हुए हैं, नाखून लगे हुए हैं। बेलिंडा वॉज अ ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। जो बेलिंडा है वो खुद बहुत ब्रेव है, बहुत हिम्मत वाली है। छोटी सी बच्ची है पर वो बहुत हिम्मत वाली है। इतनी हिम्मत वाली है कि वो किसी से भी लड़ सकती है, और एक बहादुर बच्ची है। और यानी भालुओं से भरे, बिल्कुल भालू जैसे रहते हैं, तेज तरार। बैरल फुल ऑफ बियर्स, बैरल यानी एक कंटेनर दैट इज फुल ऑफ बियर, वो बहुत ताकतवर है बियर के जैसे। इंक एंड ब्लिंक यानी जो बिल्ली और जो चूहा है वो चेज द लॉयन डाउन द स्टेयर्स, वो भी इतने ताकतवर, इतने बहादुर हैं कि वो शेर को भी दौड़ा सकते हैं। मस्टर्ड उसका डॉग है, दैट इज़ ऑल्सो ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेग। अगर शेर को गुस्सा आ जाए तो कैसे गुस्सा करेगा, वैसा मस्टर्ड भी ब्रेव है। एंड द कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। पर जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, जिसका अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है पर वो बहुत ही डरपोक है, वो हमेशा रोता रहता है एक ऐसे पिंजरे की जहाँ पे वो सेफली आराम से रह सके, छुप के दुबक के, क्योंकि वो बहुत डरपोक है। बेलिंडा टिकल्ड हिम। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है? कस्टर्ड के बारे में, ड्रैगन के बारे में। बेलिंडा क्या करती है? उसको गुदगुदाती है ड्रैगन को।
शी ट्रिकल्ड हिम अनमर्सिफुली, यानी उसको इतना सताती है कि वो हंसता ही रह जाता है और उसको बहुत ज़्यादा टिकल करके हंसाती रहती है, गुदगुदाती रहती है। द इंक ब्लिंक मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। जो इंक ब्लिंक और जो ये है तीनों, यानी डॉग, कैट और ये सब जो है, वो सब जो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड तीनों बहुत रूडली, एक मजाक उड़ाते हुए उसे पर्सिवल बुला करते थे। दे ऑल सेट लाफिंग इन अ लिटिल रेड वैगन, जो उसके पास रेड कलर का डब्बा था, उस वैगन में वो सब बैठ जाते और जब उसे बेलिंडा टिकल करती, जब उसको बहुत हंसाती, तो वो उस पर बहुत मजाक उड़ाते, उसके बहुत हंसते उस पर। एट द रेलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, उस किस पे, उस ड्रैगन की रियली जो ट्रूली जो ड्रैगन है उसके डरपोक पने पे वो बहुत हंसते थे, उसकी मजाक उड़ाते थे। यहाँ ये जो पैराग्राफ है उसमें जो ड्रैगन है वो ड्रैगन बहुत सख्त स्किन है, लेकिन जो टिकलिंग होती है वो सॉफ्ट स्किन पे होती है। तो एक ऐसा कंट्रास्ट बोला गया है कि जो ड्रैगन है वो इतना कमज़ोर था कि उसका सॉफ्ट टच से भी बहुत गुदगुदा के बहुत हंसा करता था। द बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस, बेलिंडा भी तब तक के जोर जोर से हंसती थी, तब तक के बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस, बेलिंडा भी बहुत गिगल करती, बहुत हंसती, इतना हंसती कि पूरा घर उसी के हंसी के मारे हिलने लग जाता। द ब्लिंक सेड वीक, ब्लिंक बोलता वीक, विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, वो एक माउस के लिए एक आवाज़ होती है, हंसने की आवाज़ होती है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और मस्टर्ड जो है वो भी उससे, जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, उससे वो पूछती कि क्या तुम कोई छोटे बच्चे हो जो तुम इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, यानी वो रूडली पूछते थे। यानी इंक एंड मस्टर्ड, यानी जो दूसरे पेट्स हैं वो कस्टर्ड से उससे एज पूछते थे, इसका मतलब उससे रूडली उससे पूछते थे कि तुम्हारा बिहेवियर ऐसे बच्चों के जैसा क्यों है, उसको ऐसे रूडली बोला करते थे। When custard cried for a nice safe cage, और जब कस्टर्ड था, जो ड्रैगन था, वो उसका अपीयरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था, पर वो हमेशा रोता रहता था, घबराता रहता था, ढूंढता रहता था एक ऐसा पिंजरा जहाँ पे वो बड़े आराम से सेफली रह सके, क्योंकि वो बहुत डरपोक था। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, पर अचानक क्या हुआ, उनको एक बहुत ही नेस्टी साउंड, बहुत अजीब सा आवाज़ सुनाई दिया। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, जो मस्टर्ड उसने गुर्राया। दे ऑल लुक्ड अराउंड, सभी ने इधर उधर देखा। मियाऊ, बिल्ली ने भी मियाऊ बोला। क्राइड इंक, ओ क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा घबरा के ओहो बोली। फॉर देयर वॉज अ पैरेट, उन सब ने क्या देखा, एक डाकू उनके यहाँ पे घुस आया है, पैरेट। क्लाइंबिंग इन द विंडो, वो पूरा अंदर घुसते आ रहा है। उसको ये देख के ये सब घबरा गए। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, उस डाकू के एक लेफ्ट हैंड में भी बंदूक थी, पिस्टल थी, दूसरे राइट हैंड में भी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलस ब्राइट, और वो एकदम बहुत डरावना सा लग रहा था, और उसके एकदम बहुत ही डरावना सा था, जिसको देख के वो सब लोग घबरा गए थे। और अपने दांत, और उस अपने दांतों में चमकने वाली उसने एक अपने दांतों में भी एक तेज चमकने वाली कटलास ब्राइट चमक रही थी, एकदम तलवार पकड़ के रखी थी। एक समुद्री डाकू जैसा था, जिसके एक हाथ में बंदूक, दूसरे हाथ में बंदूक, दांतों में भी चमकदार तलवार थी। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली थी। उसकी एक टांग लकड़ी की थी, उसका जो एक पैर है, वन लेग, जो उसका पैर था एक, वो लकड़ी का था। इससे क्लियर समझ में आ रहा था कि जो वो डाकू आया है, इट वॉज क्लियर दैट द पैरेट मेंट नो गुड। इससे उसके अपीयरेंस से ये क्लियर समझ में आ रहा था कि वो पैरेट कोई
अच्छी भावना के साथ एंटर नहीं किया है, किसी अच्छी वजह से वहाँ नहीं आया है। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। बेलिंडा जो है एकदम पीली पड़ गई, एकदम डर गई, घबरा गई और वो रोने लगी और हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगी। बट द मस्टर्ड फ्लैड, जो मस्टर्ड था, जो येलो कलर का मस्टर्ड डॉग था उसके पास, वो भाग गया विथ अ टेरिफाइड येल्प। वो भी बहुत घबरा के जाके छुप गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। जो इंक और ब्लिंक, उसके पास जो बिल्ली थी ब्लैक कलर की इंक, वो भी घर छुप के बॉटम ऑफ द घर में एक जगह जाके छुप गई। एंड द लिटिल माउस, उसके पास जो ग्रे कलर का माउस था, जो भी अपने आप को ब्रेव बताता था, वो भी अपनी स्ट्रैटेजी के साथ अपने घर में, अपने होल में, अपने छेद में माउस के जाके छुप गया। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नोटिंग लाइक एन इंजन। लेकिन जो कस्टर्ड, जो कि सबसे डरपोक माना जाता था, वो अचानक जंप करके सामने आ गया और अपने मुंह से आग उगलने लगा। स्नोटिंग लाइक एन इंजन, इंजन के जैसे फुफकारने लगा। और क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन द डंगन, उसकी जो पूंछ थी उसको इधर उधर मारने लगा और ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई चीज़ आयरन से, लोहे से टकराती है, तो जिस तरीके की जो आवाज़ें आती हैं वो आने लगी। विथ अ क्लैटर एंड क्लैंग, इन आवाज़ों के साथ क्लैटर, क्लैंग, और जो जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे जैंगलिंग क्वेरम, यानी आयरन के टकराने से, जैंगलिंग क्वेरम मीन्स आयरन के टकराने से जो आवाज़ आती है, लोहे के टकराने से जो आवाज़ आती है वो। ही वेंट एट द पैरट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, और वो उस पैरट के सामने आ गया एकदम से और उसकी तरफ लपक पड़ा। जैसे वो डाकू पर ऐसे लपका जैसे कि कोई जो चिड़िया होती है, रॉबिन मीन्स है चिड़िया का नाम है रॉबिन, जब वो कीड़े को देखती है, वॉर्म को देखती है, तो उससे कैसे झपट के उसको पकड़ना चाहती है, उसी तरीके से कस्टर्ड जो है ड्रैगन, वो जाके उस पैरट के ऊपर झपटा जैसे कि वो उसको उसी वक्त ही ख़त्म कर देगा। द पैरट गैप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन। जो पैरट है वो हैरानी से बेलिंडा के जो ड्रैगन है, कस्टर्ड है, उसको घूरने लगा, देखने लगा। एंड गल्ब सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और गल्ब यानी पिया उसने, क्या स्वॉलो किया, निगल गया, पिया। फ्रॉम गॉग, गॉग यानी क्या, लिक्विड, शराब के लिए वर्ड है ग्रॉग। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, जो उसके फ्लैगन मीन्स उसकी सुराही में, उसके पॉकेट में एक सुराही रखी थी जिसमें शराब थी, वो निकाल के उसने पिया। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, और उसने शराब पी के अपने आप को हिम्मत दिलाई जैसे कि उस खतरनाक ड्रैगन से लड़ सके, और उसको पीने के बाद उसने 2 गोलियां चलाई। बट दे डिडेंट हिट, पर वो जाके उसको ड्रैगन को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड ने गॉबल्ड यानी उसको उठा के अपने मुंह में डाल के पूरा निगल गया। गॉबल्ड यानी पूरी तरीके से स्वॉलो कर लाना, उसको मुंह में डाल लेना, पूरा खा जाना। उसने हर टुकड़े को, उसको पैरट को पूरी तरीके से निगल लिया, पूरी तरीके से खा लिया। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा जो है बहुत खुश हो गई। बेलिंडा जो है उसको पाके बहुत ऐसा करके बहुत खुश हो गई। द बेलिंडा ने उसको गले लगा लिया। एंड मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड भी इतनी खतरनाक सिचुएशन से जैसे ही वो निकल आया था तो वो भी उसको चाटने लगा, डॉग जो है मस्टर्ड। नो वन मॉर्न्ड फॉर हिज पैरट विक्टिम, जो पैरट विक्टिम था, जो डाकू उनके यहाँ घुसा आया था, उसके मर जाने पे कोई मौन नहीं किया, कोई उदास नहीं हुआ, किसी ने शोक, मौन यानी शोक मनाना, किसी ने शोक नहीं मनाया। इंक ब्लिंक इन ग्ली डिड पैरट, जो इंक और ब्लिंक है वो भी बहुत खुश हो गए और आके उन्होंने उसको चारों तरफ, उसके कस्टर्ड के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे अराउंड द ड्रैगन। एंड दैट एट द पैरट, जिसने पैरट को खा के उनको ऐसी मुसीबत वाली सिचुएशन से बाहर निकाला था। यानी उसका जो कस्टर्ड का ये एक्ट था, उसकी वजह से जो सब लोग कस्टर्ड का मजाक उड़ाया करते थे, वो उसकी बहादुरी पे बहुत खुश होकर उसके चारों तरफ घूमने लगे। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन जो डॉग मस्टर्ड था उसको थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि वो लोग तो कस्टर्ड की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। तो उसने एकदम से अपना व्यू चेंज किया और वो बोल उठा। क्या बोला उसने? आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई वुड हैव बीन फ्लस्टर्ड। मैं
कस्टर्ड से भी ज़्यादा डबल ब्रेव रहता, बहादुरी दिखा पाता, अगर मैं उस वक्त घबराता नहीं तो। उसकी ये बात सुन के एंड अप स्पोक इंक अप एंड स्पोक ब्लिंक, इंक और बिंक भी आगे होके बढ़ चढ़ के बोलने लगी। वी वुड हैव बीन 3 times as brave we think, अभी हम जितने कस्टर्ड जितना ब्रेव है उससे 3 गुना ज़्यादा बहादुरी हम दिखाते। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, कस्टर्ड ने धीरे से बोला हाँ मैं तो इस बात से एग्री हूँ कि अगर तुम लोग घबराते नहीं तो तुम मेरे से ज़्यादा ब्रेव रहते। दैट एवरी वन इज़ ब्रेवर देन मी, कस्टर्ड बोलता है कि तुम सब मेरे से ज़्यादा बहादुर हो। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल हाउस, बेलिंडा अभी भी अपने उसी छोटे से वाइट घर में रहती है। विथ हर अप, उसके कौन कौन, लिटिल किटन के साथ, बिल्ली के साथ ब्लैक, ग्रे माउस के साथ, लिटिल येलो डॉग के साथ, लिटिल रेड वैगन, उसके पास एक रेड वैगन डब्बा है, और रेलियो ट्रेलियो, उसके पास एक लिटिल पेट ड्रैगन है, ड्रैगन जो उड़ भी सकता है, आग उगलता है, सब कुछ। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज द बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा उतनी हिम्मत वाली है, उतनी ताकतवर है जैसे कि एक बैरल फुल हो बियर से, उतनी जितनी ताकत रहेगी उनको एक कंटेनर फुल हो बियर से, बियर यानी बियर्स के जैसे, उसके जैसे। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज द लॉयन डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक भी बहुत बहादुर हैं, वो लॉयन को भी, शेर को भी स्टेयर्स पे दौड़ा सकते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज द टाइगर इन रेग, जो मस्टर्ड है वो इतना बहादुर है कि जैसे कि गुस्से में कोई शेर बहादुर होता है वैसे। एंड द कस्टर्ड कीप ट्राइंग फॉर द नाइस सेफ केज, और जो कस्टर्ड ड्रैगन है वो तो हमेशा सिर्फ एक सेफ शांति वाली जगह और ऐसी जगह पिंजरे में ढूंढना चाहता है जहाँ पे वो अपनी डरपोक होने की वजह से छुप के बैठ सके। तो ये जो पोएम है वो ये बताती है कि जो आउटर अपीयरेंस है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जो आउटर अपीयरेंस भले कस्टर्ड का था कि जो बहुत ब्रेव था, पर वो अपने आप को हमेशा कमज़ोर ही रहता समझता था, लेकिन बाकी सब कमज़ोर थे। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आई जब उसको अपनी बहादुरी दिखानी थी तो ये महसूस हुआ जो कस्टर्ड है दैट इज़ मच मोर ब्रेवर देन अदर्स। तो यहाँ पे ये क्लियर होता है, जहाँ पे जो पोएम है वो यही बताती है कि नो वन शुड बी जज बाय देयर अपीयरेंस, और जो ग्लिटर है दैट इज़ नॉट ऑलवेज गोल्ड, जो चीज़ चमकती है वो हमेशा गोल्ड नहीं होती, और हमको सिर्फ बाहर के अपीयरेंस से अगर कोई डर रहा है मतलब कमज़ोर है, ये समझना गलत है।